50 लाख कर्मचारियों के चेहरे पर फिर से दिखने वाली है रौनक। डीए में हो सकता है बड़ा फैसला। दरअसल बात यह है कि दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ते में या डीए में 3% की वृद्धि हो सकती है, जिससे आपका महंगाई भत्ता 31% की जगह 34% हो जाएगा। इस फैसले से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने के लिए कहा है, जिससे बढ़ते ईंधन और तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति के बीच में महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हो रही है उससे हजारों लोगों को लाभ पहुंचेगा। सूत्रों के बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बैठक हुई है, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की वृद्धि की घोषणा करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 1.5 साल से डीए में संशोधन जो रुका हुआ था, जुलाई 2021 में केंद्र ने लंबे समय के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 17% से बढ़ाकर 28% किया था। अक्टूबर 2021 में फिर से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी थी, जिससे यह कुल 31% हो गया था। इस वृद्धि के साथ में कर्मचारियों के डीए बढ़कर 31% हो गया, जो जुलाई 2021 से प्रभावी हुआ था। इसी तरह केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जो महंगाई राहत है उसको भी बढ़ाकर 31% कर दिया था। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कर्मचारी? बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सभी केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके लिए डीए डीआर में 3% की और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है सरकार। फिर से महंगाई भत्ते में मूल वेतन का 34% हो जाएगा, जो कि पहले 31% है। अगर सरकार 3% को और बढ़ा देगी तो यह कुल मिलाकर 34% हो जाएगा। इस फैसले से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को बहुत ही फायदा मिलेगा। आखिरकार ये महंगाई भत्ता होता क्या है? चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं। महंगाई भत्ते का मतलब होता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में एक हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। बढ़ती हुई महंगाई दर से निपटने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय समय पर संशोधित किया जाता है, जो कि डीए का लक्ष्य मुद्रास्फीति से मुकाबला करना तो है ही। केंद्र सरकार हर साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, जो कि जनवरी और जुलाई में होती है। आखिरकार डीए हाइक क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? महंगाई भत्ता 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फॉर्मूला दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैलकुलेट करने का तरीका डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2001 और 100 पर लास्ट 12 मंथ -115। केंद्रीय पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए यह डीए % एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि देख रहे हैं। डीए कैलकुलेशन क्या होता है और इस बार की पूरी कैलकुलेशन क्या है, जान लीजिए। केंद्र सरकार ने एक कर्मचारी को हर महीने 18,000 रुपये मिलते हैं। अब उनके वेतन में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 34% के हिसाब से डीए हो जाने के बाद में मासिक वेतन में कुल 6,120 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ता मूल वेतन से जुड़ा हुआ होता है, तो डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों का जो मासिक भविष्य निधि है यानी कि पीएफ फंड और ग्रेजुएटी राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पीएफ, ग्रेजुएटी, यात्रा भत्ता में मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि मोदी की प्रेजेंस में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें इसकी घोषणा हो सकती है? अगर होगी तो क्या महंगाई भत्ते में 31% की जगह 34% की बढ़ोतरी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ते जाएगा। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।